हेलो एवरीवन। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है हेलो एल्कीन और हेलो अरीन। सीबीएसई में ये क्लास 12th का चैप्टर है और ये 6 to 7 मार्क्स का हमारा बोर्ड में आ जाता है। ठीक है, नीट में एक क्वेश्चन आपको जनरली मिल जाता है और बहुत आसान सा क्वेश्चन हमको मिलता है। तो आज हम इंट्रोडक्शन में हेलो एल्कीन और हेलो अरीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो वर्ड आपके पास आ रहा है हेलो एल्कीन। ठीक है, तो हेलो एल्कीन क्या होता है? जैसे लिखा हुआ है हेलो एल्कीन, तो इस हेलो वर्ड से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास क्या होगा, हेलोजन होगा, यानी एक्स होगा। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेलोजन को। और हेलोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये क्या है? हेलोजन है आपके पास, हेलोजन हमारे पास होगा। एल्कीन आपने पढ़ा होगा कि भाई क्या होता है, सिंगल बॉन्ड आ रहा होता है। हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आ रहा होता है। तो हेलो एल्कीन क्या हुआ, जिस अगर हम यहाँ देखें कि CH3Br, तो ये हमारे पास क्या है, हेलो एल्कीन है। यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, सिंगल बॉन्ड से आपके पास क्या अटैच हो रहा है, हेलोजन जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच हो रहा है। यहाँ इसका जनरल एक्सप्रेशन देखिए क्या है, RX। आर क्या है हमारे पास, आर एक हमारे पास एल्काइल ग्रुप है। आर क्या है हमारे पास, एक एल्काइल ग्रुप है, कार्बन की चेन है आपके पास। जैसे मैं ये कह सकता हूँ CH3, CH2, CH2, Cl। तो ये सब क्या है, ये हमारे क्या है, हेलो एल्कीन है। ठीक है, इनको हम एल्किल हैलाइड भी बोल देते हैं। ओके, और जनरल फॉर्मूला इनका क्या होता है? जनरली आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो जनरल फॉर्मूला जो इनका होता है वो होता है CnH2n+1 इंटू एक्स। CnH2n। अच्छा, अगर हम बात करें कि भाई एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता था CnH2n+2। ये एल्केन का होता था। ठीक है ना, तो इसमें होता है क्या है कि एक हाइड्रोजन जो है आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाता है, निकल जाता है, बाहर चला जाता है, और हेलोजन क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये कंपाउंड क्या हुआ, देखो CnH2n+1, दो हाइड्रोजन थे, वो एक हाइड्रोजन चला गया, एक हो गया, इंटू एक्स क्या शो कर रहा है यहाँ पे, हेलोजन को शो कर रहा है, हेलोजन फैमिली से शो कर रहा है। हेलोजन क्या होते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपके पास। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास हेलो एल्केन होते हैं, और ये इनको हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 इंटू एक्स होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इनमें, हाइब्रिडाइजेशन में होता है sp3, है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडेशन हमारे पास क्या होता है, sp3 होता है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp होता है। तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड कैसा आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पे हाइब्रिडेशन हमारे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन है। ठीक है, और जो हमारा कार्बन अटैच है उससे भी क्या अटैच है, सब सिंगल बॉन्ड अटैच है। परसेंटेज एस करेक्टर कितना है यहाँ पे, 25% है। अब 25% का मतलब देखिए कि एक एस ऑर्बिटल है आपके पास और एक क्या पी, 3 p ऑर्बिटल है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए हमारे पास। और टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। और 100 को अगर हम 4 हिस्सों में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। यानी अकेले एस के हिस्से में कितना परसेंटेज बना आपके पास, तो एस में पड़ा 25% बना आपके पास। ठीक है, और होता कैसा ही, लेस एसिडिक होता है, और पोलर भी कैसा होता है, लेस ही पोलर होता है आपके पास, है ना। अब आप कहोगे कि लेस एसिडिक क्या होता है, तो एसिडिटी जो यहां हमें पता चलती है वो चलती है परसेंटेज एस करेक्टर से। परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको अब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। दूसरी चीज जो हमारे पास आती है बेटा, वो आती है हमारे पास हेलो अरीन्स आती है। ठीक है, अरीन्स का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एरोमेटिक की क्या होगी, रिंग होगी हमारे पास, और उस पर क्या होगा, कोई हेलोजन होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपके पास, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे हमने लगा दिया Cl, तो इसको हम बोल सकते हैं क्लोरोबेंजीन। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, Ar×X होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, RX, आर क्या है, एल्किल ग्रुप है, तो ऐसे ही Ar क्या है, Ar हमारे पास क्या है, एराइल ग्रुप है ना। कोई भी बेंजीन रिंग होगी या बेंजीन डेरिवेटिव होगा। और एक्स हमारे पास क्या हो गया कि वही हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन हमारे पास होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडेशन हमारा क्या होता है, sp3 है, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडेशन हमारा क्या होता है, sp
2 होता है, क्योंकि आपको दिखाई देगा अगर हम बेंजीन बनाएंगे तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, हमारे पास डबल बॉन्ड नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड के लिए हमारा हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है हमारे पास। ठीक है, तो हेलो अरीन में जो हमारा हाइब्रिडेशन होता है वो sp2 होता है, और हेलो एल्केन में जो हाइब्रिडेशन है वो हमारा क्या होता है, sp3 होता है। अगर मैं परसेंटेज एस करेक्टर की बात करूं यहाँ पे, तो अब आप देखिए sp2, तो एक एस का ऑर्बिटल है और 2 पी के हैं, तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। अब 100% अगर 3 में बटेगा तो कितना आ जाएगा, 33.33% आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एस करेक्टर कितना निकल के आया, 33.33% निकल के आया। अगर बात करूं यहाँ पे कितना परसेंटेज करेक्टर निकल के आया, 25। यहाँ पे कितना निकल के आया, 33.33। तो परसेंटेज एस करेक्टर किस में ज्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे किस में ज्यादा आ रहा है, हेलो अरीन्स में ज्यादा आ रहा है। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर हमारा बढ़ेगा, एसिडिक नेचर हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हेलो एल्केन और हेलो अरीन में अगर मैं कंपेयर करूं तो कौन ज्यादा एसिडिक है, तो एरिल हैलाइड जो होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं देन एल्किल हैलाइड से आपके पास। यानी ARX जो होता है वो क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। किससे, RX से, एल्किल हैलाइड से। किससे होता है, ड्यू टू परसेंटेज एस करेक्टर आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हमें एल्किल हैलाइड को क्लासिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के हिसाब से। प्राइमरी में क्या होता है कि एक एल्काइल ग्रुप होता है आपके पास, जो एल्किल ग्रुप जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, 1 होता है हमारे पास। ठीक है, और अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं बेटा, तो सेकेंडरी में क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप 2 होते हैं आपके पास। ठीक, सेकेंडरी में कितने एल्किल ग्रुप हो जाएंगे, 2 एल्किल ग्रुप हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, और ऐसी टर्सरी में कितने ग्रुप हो जाएंगे, 3 एल्किल ग्रुप हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं, CH3 CH2 Cl की बात करता हूं, तो आप ना सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा कार्बन से हेलोजन जो जुड़ा हुआ उस बॉन्ड को आप देख लीजिए। अब ये देखिए कितने एल्किल ग्रुप आ रहे हैं, 1 ग्रुप आ रहा है एल्किल, तो ये कैसी डिग्री का हो गया, प्राइमरी डिग्री का हो गया। अगर मैं दूसरे में अगर यहां पे बात करूं मैं आपके पास, तो देखिए कार्बन और हेलोजन वाले बॉन्ड को आप दबोच लीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, हेलोजन, जो भी हेलोजन आ रहा हो, वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है बेटा, तो हमको क्या करना है, बस हमको जो करना है वो हमें ये करना है कि कार्बन और Br जो बॉन्ड है उसको हमें क्या करना है, दबोच लेना है। अब उसके बाद देखना भैया कितने एल्किल ग्रुप आ रहे हैं, 1 2 3 एल्किल ग्रुप आ रहे हैं, तो भैया इसकी डिग्री कौन सी होगी, टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो गया। ये कैसी डिग्री का है, यहाँ पे देखिए कितने एल्किल ग्रुप आ रहा है, 1 एल्किल ग्रुप आ रहा है, तो कौन सा हो गया, प्राइमरी हो गया। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को देखिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से कर लें इसको, है ना। अब कितने एल्किल ग्रुप आ रहे हैं, 1 और 2, जरूरी नहीं है सेम ही एल्किल ग्रुप आए। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो इथाइल आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, तो ये कैसी डिग्री का हो गया, सेकेंडरी का हो गया। अगर मान लीजिए आप एल्काइल ग्रुप से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ बेटा, हेलोजन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पे हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन देखेंगे। ठीक है ना, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिन्होंने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी। 1 हाइड्रोजन होगा तो वो होगा सेकेंडरी, और 1 भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो क्या होगा, टर्सरी होगा। जैसे हम दूसरा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास जो था यही तो हमारे पास एग्जाम्पल, CH3C CH3 एंड CH3 एंड आपके पास आया Br। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कार्बन, हमारा हेलोजन किस कार्बन से अटैच है, और हमने उसको दबोच लिया। अब ये बताइए कि इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है साले, तो इस पे 1 भी हाइड्रोजन नहीं है। डायरेक्ट अटैच, क्या 1 भी हाइड्रोजन अटैच है, नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। और अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, उसकी टर्सरी डिग्री हो जाएगी। तो ये हमारा कैसा कहलाएगा, टर्सरी हैलाइड कहलाएगा। जिससे अगर मैं सेकेंडरी की तीसरे क्वेश्चन की बात करूं मेरे बच्चों, देखिए CH3 CH2 CH Cl एंड CH3, तो हमको किसको दबोचना है, हमको उस कार्बन को दबोचना है जिसपे हेलोजन है, तो वो हमने दबोच लिया। अब उस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तो आपको डायरेक्ट जो अटैच है, ठीक है, इनको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये कार्बन से कार्बन अटैच है, उस पर 2 हाइड्रोजन है। इससे कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 हाइड्रोजन है इस पे। तो जब 1 हाइड्रोजन होगा तो
उसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, तो वो डिग्री कहलाएगी सेकेंडरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हमारा हो गया। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो बेटा हमारे पास दो चीज और आती है, एक होता है हमारे पास एलाइलिक हैलाइड और एक होता है विनाइलिक हैलाइड। तो मैंने देखिए बहुत शॉर्ट वे में लिखा हुआ आपका कि कार्बन कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक बोलते हैं, और कार्बन कार्बन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, तो हमारा जो हेलोजन देखिए, आप ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा है कैन में, और क्या हेलोजन उसी कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे डबल बॉन्ड है, यस, तो डायरेक्ट उसी से जुड़ा हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं कि बताइए CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl, यहां ये हाइड्रोजन हटा दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ बेटा, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूँ CH3, तो बताइए ये कौन सा है, तो हमारा हेलोजन तो भैया इससे जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास कैसा कहलाएगा बेटा, विनाइलिक कहलाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br, अगर मैं आपसे ये कहता हूं तो आप यहां पे ध्यान से देखिए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो ये है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये है, उसके क्या है, नेक्स्ट कार्बन से हमारा हेलोजन क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा मेरे बच्चों, इसको मैं बोलूंगा एलाइलिक, क्या बोलूंगा, एलाइलिक हैलाइड बोलूंगा आपके पास। ठीक है बच्चा, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए हम एक्सरसाइज कर लेते हैं कुछ, ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में आया था, कह रहा है आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड, हमारा एलाइलिक हैलाइड का कौन सा एग्जाम्पल है। ये 2017 में 1 नंबर में बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहां क्या दिखाई दिया, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन से क्या है, हेलोजन अटैच है, तो ये कैसा हो गया, एलाइलिक हो गया। अब ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से क्या अटैच है, डायरेक्ट हेलोजन अटैच है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, विनाइलिक कहलाएगा। अब उस दूसरे सेट में उन्होंने यही क्वेश्चन में क्या पूछा था कि विनाइलिक कौन सा है, तो ये वाला कौन सा हो गया हमारे पास, विनाइलिक हो गया। ठीक है, ज्यादा दूर की बात नहीं करते बेटा, देखो नीट 2023 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, अभी अभी कल परसों आया है। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन नीट 2023 में कह रहा है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, तो हमें क्या देखना है भैया, हमको कुछ नहीं देखना है, हमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देखना है और उसके नेक्स्ट कार्बन से हेलोजन अटैच है, अगर नेक्स्ट कार्बन से हेलोजन अटैच है तो कौन सा हमारा हो गया, एलाइलिक हो गया। अब बताइए 4 नंबर कितने आसान है नीट के पेपर में। ठीक है, ओके, तो ये वीडियो हम यहीं पे जो है समाप्त करते हैं, और एक और पार्ट हम लेके आएंगे इंट्रोडक्शन का पार्ट 2, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और जो भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया। थैंक यू वेरी मच।